हेलो गाइस, मैं आशीष गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आशीष गुप्ता मैथ्स में। तो ये ISTM ट्रेनिंग ब्लॉग सीरीज़ का ब्लॉग नंबर 2 है, जो कि ISTM द्वारा कंडक्टेड नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया विज़िट के ऊपर होने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उन्हें एक्सेस कर सकें। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ASO इन CSS प्रोबेशनर्स का ISTM में कैसे एक आम दिन गुजरता है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, पहले आप जाके वो वाली वीडियो देखो। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। जहाँ पे हम लोग रोज़ आके बैठते थे, आज भी हम वहीं पे आके बैठे थे, लेकिन आज हमें कहा गया कि आज हमें ऑडी को खाली करके पीछे एक और हॉल है, उसमें जाके बैठना है। आज की क्लासेस वहीं पे कंडक्ट होंगी, तो हम लोग जा रहे हैं सब। तो वहाँ पे हम लोग बैग रख के आ गए हैं चाय पीने के लिए। अब चाय पीने के बाद हम लोग वापस जाएंगे हॉल में, और आज हमें प्रेजेंटेशन का डेमो देना है। कुछ हमसे प्रेजेंटेशंस बनाई गई थी, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में डिटेल में। तो अभी हम हॉल के लिए प्रस्थान करते हैं यहाँ से। तो देखो, ये हमारा डाइनिंग हॉल है, ये डाइनिंग हॉल नंबर 2 है। इसमें भी हम लोग लंच कर लेते हैं, सोफ़ाज़ वगैरह लगे हुए हैं, टेबल्स, और ये इस तरफ खाना लगाया जाता है। तो हम लोग चलते हैं, बीच में लॉबी है, यहाँ से हम होते हुए पहुँचेंगे हॉल में। ये हम लोग हॉल में आके देखते हैं तो कुछ बुक्स आई हुई हैं हमारे लिए, जो अभी हम लोगों के बीच सर्कुलेट होंगी, जिनमें CCS CCA कंडक्ट रूल्स, लीव रूल्स एक्सेट्रा मेंशन है, जहाँ मतलब ब्रीफ में मेंशन है, जिन्हें हम एक बार पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे आगे जॉब पे काफ़ी काम आने वाले हैं। तो ये सबको दी जा रही हैं, 2-2 बुक्स हैं, 2-2 कॉपी सबको दी जाएगी। ये नितिका लेने के लिए गई है, अभी वो हम लोगों के बुक्स भी वही ले आई, और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इन बुक्स के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। देखो, ये बुक्स हैं फाउंडेशन कोर्स के लिए, तो इसमें रूल्स मेंशन है पे फिक्सेशन एक्सेट्रा के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं लैब में, जो कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंटेशन बनानी है, तो उसी के लिए अब हम लोग आए हैं लैब में प्रेजेंटेशन अपनी रेडी करने के लिए। ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, कुछ उसमें फेरबदल करने हैं, फाइनल टच देना है, तो उसके लिए हम लोग आए हैं लैब में। नोटिंग ड्राफ्टिंग की प्रेजेंटेशन है, कुछ लोग बुक रिव्यू की प्रेजेंटेशन भी बना रहे हैं, कुछ लोग नोटिंग ड्राफ्टिंग की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। तो ये 2 प्रेजेंटेशन हम लोगों को देनी होती है CSS ट्रेनिंग के दौरान, जो कि PPT हमें रेडी करनी होती है, और स्टेज पे जाके उसे प्रेजेंट भी करना होता है खुद ही। उसके मार्क्स लगते हैं, जो कि आगे हमारी मेरिट में काउंट होते हैं, प्रमोशन की मेरिट में। तो ये कुछ बच्चे अपने अपनी प्रेजेंटेशन का डेमो दे रहे हैं सर को। ये फाइनल प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, अभी सिर्फ डेमो दे रहे हैं। तो फाइनली जिसका आप सब लोगों को इंतज़ार था, बस आ गई है हमें NAI ले जाने के लिए। तो इसी में हम लोग जाने वाले हैं। बस की कंडीशन तो काफ़ी अच्छी लग रही है, तो चलते हैं अंदर। और यार, मुझे लग रहा है पूरी क्लास पहले से आके बैठी है, हम लोग ही लेट हो गए हैं बस। तो चलो अपना बैग रखते हैं, अपनी एक सीट ले लेते हैं, और फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी। अनंत रामन सर आ चुके हैं अटेंडेंस लेने के लिए, माय पर्सनल फेवरेट सर, एंड पूरी क्लास के भी। ये पीछे से हाई करते हुए मेरे फ्रेंड्स। तो बस चल पड़ी है अब NAI की तरफ। तो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे किन किन रोड से निकल के बस पहुंचती है वहाँ तक, रास्ते में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स पड़ते हैं, और फिर उसके बाद हम दिखाएंगे NAI के अंदर का प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने का। ये ISTM से फाइनली हम लोग बाहर निकल चुके हैं। सब लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सुस्ती में भी हैं, जिन्हें नींद आ रही है। ये स्पीकर से यार बहुत गंदी आवाज़ आ रही थी, मैं उसको बोल के भी आया कि भाई इसे बंद कर ले। इससे सही हम वैसे शांति में बैठ जाएंगे, वो बेटर है। ये इस तरीके के गोल चक्कर काफ़ी बने हुए हैं दिल्ली में, जिससे ट्रैफिक काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। फिर ये आता है शांति पथ, ये काफ़ी सुंदर रोड है। इस पे से कभी आप निकलोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप दिल्ली में, इनफैक्ट इंडिया में नहीं हो, मतलब फ़ॉरेन का रोड लगता है ये।
तो इसके दोनों तरफ एम्बेसीज़ हैं, सिर्फ यूएस एम्बेसी एक्सेट्रा सब यहीं पे हैं। तो यहाँ से मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कभी दिल्ली आओ तो इस रोड पे भी आके देखना एक बार, निकलना यहाँ से। शांति पथ के दोनों तरफ ही काफ़ी सारी कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ हैं, जैसे कि ब्रिटिश हाई कमीशन, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन, यूएस एम्बेसी, एम्बेसी ऑफ चाइना एक्सेट्रा। ये एक और गोल चक्कर काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। ये लोग कुछ लोग सो भी गए हैं सिर्फ 1 घंटे की जर्नी के अंदर ही, मतलब 1 घंटे की भी नहीं थी शायद उसमें। ये डेकोरेट किया हुआ है आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस अभी गया है 2 दिन पहले ही। और ये काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे पुलिस की, शायद कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज होने वाला है उसकी वजह से। ये सड़क के दूसरी तरफ है लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल, और ये हमारा आया है नेशनल म्यूज़ियम। नेशनल म्यूज़ियम आप लोग विज़िट कर सकते हो। और ये किसी मिनिस्टर का कॉन्वॉय गुज़रता हुआ। सेंट्रल दिल्ली में आपको इस तरीके के सीन काफ़ी नॉर्मली देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है। और ये लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। रेड लाइट ओपन हो गई है, हम लोग भी चलते हैं। और ये रेड लाइट थी राजपथ की, यानी कि देखो आपको एक तरफ दिखेगा राष्ट्रपति भवन और इसके दूसरी तरफ है इंडिया गेट, जो कि मैं दिखा नहीं पाया। राष्ट्रपति भवन है वो, उसको ऑपोजिट साइड में इंडिया गेट है। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय अभिलेखागार। जब तक हम लोग एंट्री लेते हैं तब तक मैं आप लोगों को नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। ये जो है एक अटैच्ड ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। और 1891 में एस्टेब्लिश हुआ था नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया कोलकाता में, और तब इसका नाम रखा गया था इम्पीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। और इसके अंदर पब्लिक रिकॉर्ड्स, प्राइवेट रिकॉर्ड्स, माइक्रो फिल्म्स और गवर्नमेंट ऑर्डर्स वगैरह प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, ताकि रिसर्चर्स वगैरह को इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए हो वो यहाँ से ले सकें। देखो सामने आपको 125 लिखा हुआ दिख रहा होगा इस पर। तो ये 2015-16 के दौरान लिखा गया था, जब इसने 125 साल पूरे किए थे अपनी एस्टेब्लिशमेंट के। और ये सामने है मेन बिल्डिंग, और हम मेन बिल्डिंग के और प्रस्थान करते हुए ये रास्ते में गार्डन है, काफ़ी सुंदर है, रोड भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, तो मतलब काफ़ी अच्छी है। ये एक्चुअली न्यू बिल्डिंग है, पहले ये ऑफिस दूसरी बिल्डिंग में था, ये भी हाल फिलहाल में ही यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। ये मेरे साथी फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हुए सभी काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो अब हम लोग चलते हैं मेन बिल्डिंग के अंदर, और मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से अंदर डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। हम सिक्योरिटी चेक इन से निकलते हैं। ये कुछ पेंटिंग्स हैं, एंशिएंट पेंटिंग्स। एंशिएंट नहीं कहेंगे, मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने की कह सकते हैं आप। ये लॉकर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है ये मतलब की लॉकर्स हैं शायद, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है ये और इनके बारे में हमें बताया भी नहीं गया कि ये क्या चीज़ है। ये लेफ़्ट में है रिसर्च रूम, यहाँ पे मैं आपको लेके आऊँगा अभी बाद में। किसी को रिसर्च कंडक्ट करनी होती है तो वो यहाँ पे आके इनसे डॉक्यूमेंट्स ले सकता है। अभी हम लोग पहुँचते हैं ऊपर मेन हॉल की तरफ। ये राहुल ने धक्का लगा के लिफ्ट का गेट खोला है तो ये मेन हॉल है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने का काम किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस भी दिखाऊंगा किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया जाता है। और मैंने जानबूझ के थोड़ा दूर से रिकॉर्ड किया है ताकि डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, क्योंकि ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो आप सिर्फ प्रोसेस देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कोई बाहर का बंदा नहीं देख सकता ये कौन से डॉक्यूमेंट्स और उन पे क्या इन्फॉर्मेशन हैं। ये एक तरह के लॉकर्स हैं काफ़ी बड़े बड़े, जिनमें फाइल्स हैं, अंदर ऑर्डर्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं। काफ़ी हाईटेक अलमीराज हैं एक तरह से ये। और ये देखो सर हमें दिखा रहे हैं जो प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी किस तरीके से फ़ाइल बना के रखी जाती है। और ये देखो
ये डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने का प्रोसेस है। इन पे एक लिक्विड लगाया जाता है, फिर एक पेपर इन पे लगाया गया। बटर पेपर टाइप का ही पेपर है, काफ़ी पतला दिख रहा है देखने में और ट्रांसपेरेंट भी है। और एक और लेयर लगा के इसके ऊपर पेपर रखा गया जिन्हें हमें प्रिजर्व करना है। उनके ऊपर दोबारा ये कोई सॉल्यूशन है ये पेस्ट किया गया है और फिर एक और पेपर इनके ऊपर लगा दिया गया है। तो वो दोनों तरफ से पेपर ने इन्हें कवर कर लिया और ये डॉक्यूमेंट अंदर अब प्रिजर्व हो गए हैं। तो इनको सूखने के लिए रख दिया गया है, बाद में इनकी फ़ाइल बना के और इन्हें रख दिया जाएगा लॉकर के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ रिसर्च रूम, जो कि मैंने आपको ऊपर जाने से पहले बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो रिसर्च रूम के अंदर काफ़ी लोग आए हुए हैं, ये पुराने डॉक्यूमेंट्स में से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। और काफ़ी ऑफिस जो है ना, पूरा ये जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है पूरा काफ़ी हाईटेक लगता है। मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग जैसे हम लोगों का मानना है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पुराने ज़माने की होती है, वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की कैंटीन कैसी है। तो रास्ता काफ़ी लंबा है, कैंटीन उन्होंने दूर बनाई हुई है। तो ये थोड़ा मंदिर वाला लग रहा है देखने में। तो हम लोग चलते हैं अंदर, दिखाता हूँ फिर मैं आपको कैंटीन कैसी है इनकी। तो कैंटीन में हम लोग चाय पीने के बाद वापसी आ गए हैं। तो ये थी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की विज़िट। तो यहाँ पे हमारी विज़िट ख़त्म हो चुकी है, अब हम लोग वापसी के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। तो चलते हैं और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं दिखाऊंगा ISTM के द्वारा कंडक्ट कोई और विज़िट या ISTM का एक नॉर्मल दिन जो हम लोगों का गुज़रता है ISTM के अंदर ट्रेनिंग के दौरान। तो काफ़ी अच्छा दिन था आज का, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और मतलब ऐसी जगहों पे आके ना तो ऐसा फ़ील होता है कि यार एक मतलब स्पेशल फ़ील होता है अपने आप में। तो काफ़ी अच्छा दिन था आज हमारा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा।